हमारे नागौर वाले तो भाषण देते थे कि पढ़ोगे, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, रेल आएगी तो चोर आएंगे, सड़क आएगी तो डाकू आएंगे और बिजली आएगी, करंट आएगा। लोग बताते जोर की बात की बात ठोको ताली, ताली ठोक दी 70 साल की, पढ़ो बेटा। तो एक दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको जगा ही रहा हूँ। मैं तो जब से आया हूँ तब आपका सम्मान नागौर का ही नहीं पूरे राजस्थान का। जब मैं दिल्ली गया लोकसभा के अंदर तो मैंने दूसरे सांसदों को देखा, मैंने पूरे देश को देखा। मैंने कहा यहाँ तो मेरा तो पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर इस लोकसभा के अंदर, कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व गवर्नर, कोई केंद्रीय मंत्री। मैंने कहा कैसे मैं मेरी पहचान बनाऊंगा? लेकिन मैं तेजा जी का भक्त हूँ। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। पहले ही दिन से मैंने तय कर लिया मैं हिंदुस्तान के पीड़ित शोषित तबके की लड़ाई लड़ूंगा। और जब कृषि बिल आए, देश के किसान को आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मेरे समाज के लोगों ने सादत नहीं दी। उन्होंने मोदी की सत्ता को नहीं छोड़ा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई किसान का बेटा आकर सड़क पाया। नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके में लिया तब लड़ने वाला कोई मजबूत आपका भाई सड़क पर आया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी अमित शाह को चेतावनी दी, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल था जिन्हें छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी। जब देश की पहलवान बेटियों जिस तरह उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, वो जब जंतर मंत्र में बैठी थी न्याय के लिए, उस समय देश का पहला कोई सांसद उन बेटियों को बचाने के लिए गया, उनको न्याय दिलाने के लिए गया। नागौर का सांसद आपका भाई था, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले सड़क पर गया। जब राजस्थान के अंदर दलितों पर अत्याचार हुए, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित भाइयों पर अत्याचार हुए, अगर लोकसभा के अंदर उस बात को मजबूती से उठाया, आपके भाई ने उठाया। आपके भाई ने लोकसभा के अंदर ये कहा कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ जाट, मुस्लिम, मीणा, मेघवाल, गुजर, इनकी आबादी अगर जोड़े तो इनकी आबादी होती है 70%। लेकिन हाईकोर्ट का जज नहीं है। ये बात उठाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए लोकसभा के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने बार बार, जो परिणाम ही हुआ, मीणा भी हाईकोर्ट के जज बने और मुस्लिम भी हाईकोर्ट के जज बने। बाकी अब धीरे धीरे समय के साथ बन जाएंगे। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मैं खुद हूँ। और आप जो कहते हो वही खुद बढ़ता हूँ हर जगह। आप अभी 2-3 दिन पहले नहीं देखा बीकानेर के अंदर जो मामला बिगड़ गया था, मैं गया था। मैंने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी, सोमवार तक अगर ठीक नहीं किया ईंट से ईंट बजा दूंगा। दूसरे दिन सारा काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो हर कौम के अंदर मजबूत नेता चाहिए हमें। एक मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला सांसद हूँ। भाइयों मेरे